हेलो, मैं हूँ रोशनी शिंगरे। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। बिटकॉइन आज भी मजबूत ट्रेड करता हुआ नजर आया क्योंकि इन्वेस्टर्स आज मार्च, यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट और इथेरियम शैपल अपग्रेड का इंतजार कर रहे हैं। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 2% से अधिक बढ़कर $30,300 के करीब नजर आया। पिछले 24 घंटों में जून के बाद पहली बार बिटकॉइन साइकोलॉजिकली $30,000 के स्तर से ऊपर दिखाई दिया। एनालिस्ट को उम्मीद है कि मार्च सीपीआई हाल ही में कूलिंग ट्रेंड को जारी रखेगा। साल दर साल का रेट फरवरी 6% से नीचे 5.2% बढ़ रहा है। महीने दर महीने का रेट भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीटीसी के 10 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने का एट्रीब्यूट शॉर्ट कवरिंग को दिया गया है, जो एनालिस्ट का कहना है कि 2022 की स्प्रिंग रैली के दौरान देखी गई ट्रेडिंग एक्टिविटी के समान है। इथर हाल ही में 1% नीचे यानी $1,895 पर ट्रेड कर रहा था। वैलिडेटर्स और मार्केट वॉचर्स इथेरियम शैपल अपग्रेड को देख रहे हैं, जो बुधवार शाम तक लाइव होने की उम्मीद है और इसका मतलब ये होगा कि वैलिडेटर्स बीकन चेन से अपने लंबे समय से लॉक्ड अप ETH को वापस ले सकते हैं। अन्य डिजिटल टोकन्स में सोलाना सोल 12% से अधिक बढ़कर $23.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि ETC, जो एक इथेरियम क्लासिक का टोकन है जिसने इथेरियम का एक ऑफशूट या फोर्क $21.7 पर बदलते हुए 4% से अधिक बढ़ गया। क्रिप्टो मार्केट कैप ने पिछले 24 घंटों में 0.95% की वृद्धि का अनुभव किया, जो वर्तमान में $1.24 ट्रिलियन है। मार्केट के लिए टोटल वॉल्यूम 44.04 बिलियन है, जो 8.05% की वृद्धि है। डीफाई सेक्टर ने कुल 9.11% वॉल्यूम शेयर देखा है, जिसकी वर्तमान मात्रा $4.01 बिलियन है। स्टेबल कॉइन्स की मात्रा 90.13% है, जो $39.69 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.50% बढ़ गया है, जो अब 47.38% है। इस बीच गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी रेजर ब्लॉकचेन आधारित गेम और डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड को रोल आउट करके Web3 में टैप कर रही है। श्रीलंका में स्थित एक वर्चुअल करेंसी फर्म कॉइनसेलॉन ने कार्डानो ब्लॉकचेन पर श्रीलंका का पहला NFT लॉन्च किया है। 6000 से अधिक NFT आइटम्स में 1000 से अधिक पहले ही मिंट हो चुके हैं और इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ रही है। NFT का उद्देश्य श्रीलंका की याका मास कल्चर को डिजिटाइज और प्रिजर्व करना है। पूरी याका कल्चर के रिच हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के बारे में क्रिप्टो कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए कॉइनसेलॉन ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। कंपनी ने क्रिएटर्स, एनवायरनमेंट और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देने के साथ अपने इकोनॉमिक मॉडल के हिस्से के रूप में NFT मिंट करने के लिए चुना है। टोकन मिंटिंग से प्राप्त इनकम को आर्टिस्ट वेलफेयर स्कीम्स, कल्चरल प्रिजर्वेशन और लाइवलीहुड एनहांसमेंट जैसे सोशल वेंचर्स में री इन्वेस्ट किया जाएगा। कार्डानो ब्लॉकचेन मोर एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में से एक है। लॉस्ट वर्ल्ड्स 11 से 14 अप्रैल तक होने वाला NFT.NYC इवेंट के दौरान पूरे न्यूयॉर्क शहर में वितरित किए जाने वाला कई यूनिक डिजिटल टोकन की खोज के लिए नॉन फंजिबल टोकन्स के फैंस को आमंत्रित कर रहा है। NFT.NYC वर्ष के सबसे बड़े NFT कॉन्फ्रेंस में से एक है, जो इस Lost.NYC एक्सपीरियंस की शुरुआत करने के लिए लॉस्ट वर्ल्ड्स के लिए आइडियल वेन्यू बनाता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स को ब्रिज करना है। Lost.NYC कुछ मायनों में पोकेमॉन गो के समान है, लेकिन रैंडम पोकेमॉन क्रीचर्स को पकड़ने के लिए शहर के चारों ओर दौड़ने के बजाय पार्टिसिपेंट्स को NFT की खोज करने के लिए उन्हें रियल वर्ल्ड लोकेशन में मिंट करने का काम सौंपा जाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो क्यूरियोसिटी और सेंस ऑफ एडवेंचर की मांग करता है, क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेंट्स को पैदल ही जाना होगा और उपलब्ध सभी जो लोकेटेड NFT को इकट्ठा करने के लिए शहर में विभिन्न लोकेशंस का पता लगाना होगा। फिजिकल लोकेशंस पर NFT की जियोफेंसिंग द्वारा Lost.NYC एक्सपीरियंस यूजर को डिजिटल एसेट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक नया एक्साइटिंग तरीका खोलता है, जो NFT पर रियल वर्ल्ड इवेंट्स, टोकन गेटेड मर्चेंडाइज और NFT.NYC में एक्सक्लूसिव NFT ड्रॉप्स तक पहुंच प्रदान करेगा। बिटकॉइन की कीमतें 8 महीने से अधिक समय में पहली बार $30,000 से ऊपर बढ़ी है। ये वृद्धि ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल के एक इंडेंसिंग बग की खोज के साथ मेल खाती है, तो यूजर्स को बिटकॉइन पर NFT बनाने की अनुमति देती है। ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल में एक बग की खोज की गई, जिसके कारण लगभग 1200 इंस्क्रिप्शंस को बाहर रखा गया, जिन्हें बिटकॉइन में शामिल किया जाना था, इस फैक्ट के बावजूद कि वे सभी वैलिड थे, क्योंकि इंडेक्सिंग फ्लॉ केवल प्रोटोकॉल को पहले ट्रांजैक्शन इनपुट में इंस्क्रिप्शंस को चुनने का कारण बनता है,
जो एक ऑफन इंस्क्रिप्शन है। अब इस बग के साथ ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल कम्युनिटी ने ऑफन इंस्क्रिप्शंस की प्रॉब्लम और रिजल्टिंग नंबरिंग एरर के लिए 2 सॉल्यूशन प्रपोज किए हैं। मंगलवार को एक्सक्लेम नाम की मार्केटप्लेस जहां देनदार वीफल क्रिप्टो कंपनियों के लिए बैंक्रप्सी क्लेम को बेच सकते हैं, जिसने वेंचर कैपिटलिस्ट जोश जॉन्स के नेतृत्व में $7 मिलियन के फंडिंग राउंड की घोषणा की, जिसने पहले बिटकॉइन एक्सचेंजों में से एक की स्थापना की थी। एक्सक्लेम के फाउंडर और सीईओ मैथ्यू सेडिग ने अपनी कंपनी के इम्प्लॉयड वैल्यूएशन या फंडिंग में दूसरे पार्टिसिपेंट्स का नाम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बैंक्रप्सी मार्केटप्लेस के कई पुराने इन्वेस्टर्स जैसे कि जनरल कैटलिस्ट, फर्स्ट राउंड कैपिटल, फ्रीस्टाइल कैपिटल और ट्राइब कैपिटल, जिन्होंने सीरीज ए इन्वेस्टमेंट राउंड में भाग लिया था। सेडिग के अनुसार एक्सक्लेम ने कुल मिलाकर लगभग $12 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें पहले से सीड राउंड भी शामिल है। वह एक्सक्लेम की वेबसाइट, प्रोडक्ट्स का विस्तार करने और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कैपिटल इंजेक्शन का उपयोग करना चाहती है। पेडे एक लीडिंग पैन अफ्रीकन नियोबैंक है जो अफ्रीकन्स को ग्लोबल अकाउंट्स प्रोवाइड करता है, जिसने HOAQ, BFS लैब के स्टेलर अफ्रीका फंड, इंग्रेसिव कैपिटल फंड 2 और MFS अफ्रीका के फाउंडर और CEO एंजल इन्वेस्टर्स डेर ओकार्जो और नोराबिस के CEO तोला ओनाएमी के साथ मनी पॉइंट इंक के नेतृत्व में $3 मिलियन सीड राउंड फंड की घोषणा की। वे मौजूदा बैकर टेक्सटार्स, एंजल्स टच, इंग्रेसिव कैपिटल और नाउ वेंचर पार्टनर्स से जुड़ते हैं। एथस VC, मैजिक फंड, वेंचर्स प्लेटफॉर्म, वोल्ट्रॉन कैपिटल और अन्य मौजूदा निवेशकों में शामिल है। 2021 में $2 मिलियन प्लस प्री-सीड राउंड के बाद पेडे की अब तक की टोटल इन्वेस्टमेंट $5.1 मिलियन है। ओवरसब्सक्राइब्ड राउंड में जुटाए गए नए कैपिटल को यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में ऑपरेशनल लाइसेंसिंग को सिक्योर करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम में ऑपरेशंस का निर्माण किया जाएगा, जहां कंपनी को हाल ही में शामिल किया गया है। लिलिटा इन्फेंटे ने 10 साल तक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए एक विशेष एजेंट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर फोकस्ड पहला फेडरल टास्क फोर्स एस्टैब्लिश किया और डार्क वेब मार्केटप्लेस से लेकर बच्चों के खिलाफ अपराधों तक इलिसिट नेटवर्क को खत्म कर दिया। कैट लैब शुरू करने के लिए उसने 3 महीने पहले सरकार छोड़ दी थी, जो डिजिटल एसेट रिकवरी पर फोकस एक फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है। कैट लैब्स ने कासल आइलैंड वेंचर्स, ब्रेवन हॉवर्ड डिजिटल, CMT डिजिटल, RW3 वेंचर्स और नेटवर्क वेंचर्स पार्टनर जैसे इन्वेस्टर्स से $4.3 मिलियन की फंडिंग के साथ आज अपने लॉन्च की घोषणा की। कैट लैब्स के 2 वर्टिकल है और ये 8 फुल टाइम एम्प्लॉइज और 5 कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लॉन्च हो रहा है। जस्टिनसन के 10 अप्रैल के ट्वीट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज योबी ग्लोबल ने फैक्टो ओनर योबी ने Q1 2023 के दौरान रेवेन्यू में $150 मिलियन की कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर में $120 मिलियन को देखा, जिसके परिणाम स्वरूप $30 मिलियन की नेट इनकम हुई। सन ने कहा कि क्वार्टर के दौरान कॉस्ट कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में उपाय किए गए। Q2 2023 के लिए उन्होंने अनुमान लगाया कि एक्सचेंज $110 मिलियन की नेट इनकम के साथ रेवेन्यू में $187 मिलियन और एक्सपेंसेस में $76 मिलियन लाएगा। 2021 में अपने मेनलैंड चाइनीज यूजर्स के ऑफ बोर्डिंग शुरू होने तक योबाई वॉल्यूम के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक था। बाद में इसकी मार्केट शेयर 2020 में 19% से गिरकर Q4 2022 में एस्टिमेटेड 2.2% हो गई। सन जो एक होने का दावा करता है, योबी ग्लोबल ने एडवाइजर ने कथित तौर पर नवंबर 2022 में अपनी एंटाइटी अबाउट कैपिटल के माध्यम से अपने को-फाउंडर से एक्सचेंज की 100% हिस्सेदारी खरीदी। कॉइनबेस एक्सचेंज के प्रमुख विशाल गुप्ता कथित तौर पर US आधारित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से 2 साल से अधिक समय के बाद अपना पद छोड़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की 10 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार गुप्ता का इरादा कॉइनबेस छोड़ने का था, लेकिन क्रिप्टो स्पेस में बने रहने का, जिसका अर्थ है कि वो डिजिटल एसेट्स या ब्लॉकचेन पर फोकस्ड एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कॉइनबेस में लीगल और रेगुलेटरी जांच के बीच एक्सचेंज के CEO ने कथित तौर पर कंपनी छोड़ दी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने मार्च में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से वेल्स नोटिस प्राप्त करने की सूचना दी, जिसमें संभावित एनफोर्समेंट एक्शन शामिल थी। कॉइनबेस भी टोर्नाडो कैश मिक्सर को मंजूरी देने के अपने फैसले के लिए US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फॉरेन एसेट कंट्रोल ऑफिस के खिलाफ एक मुकदमे में अभियोगी का समर्थन कर रहा है। Gate.io क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडिंग ब्रांड के ओनर गेट ग्रुप ने पुष्टि की है
कि वो हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन से रेगुलेटरी अप्रूवल की मांग करेगा। नतीजतन ये अभी तक एक और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो जून में नए डिजिटल एसेट रेगुलेशन के प्रभावी होने से पहले लोकल मार्केट में प्रवेश करना चाहता है। हाल ही में एक प्रेस रिलीज के मुताबिक गेट ग्रुप ने पहले से ही SFC लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और नॉन सिक्योरिटी टोकन ट्रेड करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के तहत वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस के लिए आवेदन करने का इरादा रखता है। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज सिक्योरिटीज टोकन ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए टाइप 1 और टाइप 7 रेगुलेटेड एक्टिविटीज के लिए सिक्योरिटीज और फ्यूचर्स ऑर्डिनेंस लाइसेंस के लिए आवेदन करने का इरादा रखता है। वेब3 इकोसिस्टम कंपनी ने बयान में टिप्पणी की है कि एंटिसिपेटेड VASP लाइसेंसेस सुनिश्चित करेंगे कि गेट एज के सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखता है, अपने कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। गेट ग्रुप हांगकांग में ग्राउंड ब्रेकिंग वेब3 फेस्टिवल में योगदान देने और चल रहे डेवलपमेंट को एक्सपेंशन का समर्थन करने के लिए उत्सुक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं रोशनी शिंगरे ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स लेकर फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.TV। Hello and welcome to 3.TV. I'm your host Shikha Singh. Let's have a look at the news for today. Bitcoin, the most popular virtual digital asset or VDA, continues to trade strong near recent peak level as investors await US CPI data for March later today and Ethereum's Shapella upgrade. Bitcoin, the largest VDA by market value, was hovering near $30,300, up over 2% in the last 24 hours. BTC topped the psychologically important 30,000 level in the past 24 hours for the first time since last June. Analysts expect the March CPI to continue a recent cooling trend with the year-over-year rate rising 5.2% down from February's 6%. The month-over-month rate is also expected to cool. BTC's dash to near 10-month high is attributed to short covering, which analysts say is identical to trading activity witnessed during a spring rally of 2022. Ethereum, the second largest VDA, was recently trading at $1,895, down 1%. Validators and market watchers will be watching Ethereum's Shapella upgrade, which is expected to go live on Wednesday evening and will mean that validators can withdraw their long locked up ETH from the Beacon chain. Among other digital tokens, Solana Sol surged over 12% to trade around $23.2, while ETC, the token of Ethereum Classic, an offshoot or fork of Ethereum, gained over 4% to change hands at $21.7. The crypto market cap has experienced a 0.95% rise in the past 24 hours, currently at $1.24 trillion. The total volume for the market is $44.04 billion. An 8.05% increase. The DeFi sector has seen a 9.11% volume share of the total with a current volume of $4.01 billion. Stablecoins volume account for 90.13%, which amounts to $39.69 billion. Bitcoin's dominance has risen by 0.50%, now standing at 47.38%. Meanwhile, gaming technology company Razer is tapping into Web3 by rolling out an investment fund to blockchain-based games and developers.